Hoping for a good game. सर होपिंग फॉर अ गुड गेम, सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगी सर आपसे, क्योंकि देखिए ये 41 इयर्स में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान और भारत आमने सामने हो फाइनल्स में, और ये हम टूर्नामेंट के एतबार से बात भी करें तो 3 दफ़ा हम आमने सामने आ गए, यानी कि एक मिरेकल हो गया। और मिरेकल मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान की no miracle. सॉरी ही No सेइंग miracle. It's all fixing. It's all fixing. इट्स ऑल This draw was fixed because it is all fixed draw. They wanted India and Pakistan to play thrice in this tournament. सर होल्ड ये ऑन जड़े जो कहते हैं ना, हाँ दिस इज अ फैक्ट। अच्छा एक मिनट तो दीजिए, मेरी टीम से गुजारिश है पहले इनकी आवाज ऊंची कर दें ताकि हम सब इनको सुन सकें प्लीज यहाँ पे। ओके तो मैंने कहा कि ये मिरेकल है सर, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मैंने कहा ये मिरेकल इसलिए है क्योंकि हम अंडरडॉग्स थे ना, ओमान, यूएई, भारत, श्रीलंका, आई मीन व्हाटएवर हाउएवर हम जीते हैं श्रीलंका से, लेकिन हमने स्ट्रगल किया, लेकिन हम गिर के परवान चढ़े हैं। तो आपने कहा कि ये मिरेकल नहीं है, अब आगे बात कीजिएगा। देखिए कोई मिरेकल नहीं है, मैं यही लोगों को बता रहा हूँ, ये पूरी फिक्सिंग है एशिया क्रिकेट काउंसिल की एंड आईसीसी की, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ही बिकता है, बाकी इंडिया और ओमान को कोई नहीं खरीद रहा। ना एड के रेट उतने हैं जितना एडवर्टाइजमेंट का रेट जो इंडिया और पाकिस्तान में है पर सेकंड का, पर 10 सेकंड्स का जो एड रेट चल रहा है वो नॉर्मल एड रेट से डबल या ट्रिपल चल रहा है। तो ये सब कुछ मनी स्पिनर है, उनको मालूम है, सभी को मालूम है कि इंडिया श्रीलंका नहीं बिकता, इंडिया बांग्लादेश नहीं बिकता है, पाकिस्तान बांग्लादेश शायद थोड़ा बिकता हो लेकिन श्रीलंका नहीं बिकता। तो इंडिया पाकिस्तान 3 संडे पहले तीनों पे कांटे लगा के ना कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया, और उसका शोर मचाते हैं, हमें नहीं खेलना, ट्रोल आर्मी लगाते हैं, बायकॉट, हमारे कप्तान कहते हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट उनके जो आका लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान ही खिलाने तीनों बार। हाँ उनकी सिर्फ यही फेल हो सकता था कि इंडिया बाहर हो जाता पहले या पाकिस्तान बाहर हो जाता, बट मतलब कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, एंड फॉर्चुनेटली वी आर देयर इन द फाइनल। सर आप क्या कहते हैं? सर भारतीय सहाफी कह रहे हैं कि जी ये तो फिक्स था, बड़ी बात कह दी उन्होंने, सबूत नहीं है उनके पास कोई, लेकिन उनको मौजूदा सूरत हाल देख के नहीं सबूत है, बिल्कुल बकायदा सबूत है जी, कमाल कर रहे हो। सर सबूत क्या है? पहले इन्होंने ड्रॉज ही ऐसे बनाए हैं, ड्रॉज ऐसे बनाए हैं कि ड्रॉ में पहले इंडिया पाकिस्तान कर देते हैं। यू आस्क एनीबॉडी देयर, सबको मालूम है आईसीसी और एसीसी में। सर डू यू वांट टू ऐड समथिंग? सबसे पहले जी आज बहुत बड़ा मैच है, जैसे आपने कहा 41 ईयर के बाद हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि फर्स्ट टाइम एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे फाइनल खेलने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले कि पाकिस्तान ने 2 मरतबा और इंडिया ने 5, 4, 6 मरतबा जीता हुआ है। देखें जो सर की बात है मैं उससे एग्री करूँ या ना करूँ ये उनका मौक़िफ़ है, बड़ा ये देखें ये फर्स्ट टाइम ही हुआ कि एक टूर्नामेंट में अगर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सारा ये हमें बात मानना पड़ेगी। ब्रॉडकास्टर जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाना चाहता है। आपको पता है 1 सेकंड की कीमत भी है ना 5-5 लाख रुपए है, 1 सेकंड की कीमत। आप देखिए मनी है, इसमें पैसा है। ब्रॉडकास्टर की ये विश होती है कि जी हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच को करना है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जब फाइनल हुआ था तो उस वक्त देखिए पूरा मेलबर्न का 1 लाख से क्राउड है, वहां पर भी पाकिस्तान के दुनिया इंडिया का मैच देखने आती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर की बात में वजन होगा कि मैच फिक्स है ये वो, मैं इस पे नहीं जाता। बड़ा ये है कि ये जरूर करना कि पहली मरतबा हुआ कि ब्रॉडकास्टर बहुत खुश है इस एशिया कप से। पहला मैच, दूसरा मैच जैसे करना कट लगाए, तीसरा मैच पाकिस्तान का इंशाल्लाह गुड लगा होगा। तो बड़ा मैं यही समझूंगा कि आज के दिन को हमें ऐसे लेना चाहिए कि जैसे क्रिकेट के जो है ना जंग होनी चाहिए, कि लगे कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच हो रहा है, फाइटिंग स्पिरिट हमें नजर आनी चाहिए, जिसका मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, सारा आप भी कर रही हैं। बड़ा मेरी तरफ से बहुत टीम को गुड लक, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा जहां हमने अपने दोनों एक्सपर्ट्स की राय ली है वहां पे हमने प्रेशर देखा, क्योंकि भारत से तो कोई प्रेशर हुआ नहीं, लेकिन हमारे जो स्किपर हैं सलमान अली आगा वो आए और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा देखिए जी ये जो ऑन फील्ड हुआ है 2 मैचेस में, कल भी हो, मैं तो कहता हूं खुल के हो, एग्रेशन होना चाहिए, इंडिया इज मोस्ट वेलकम टू बी एग्रेसिव। फिर उनसे सवाल किया गया उनकी फॉर्म के बारे में, साइम के बारे में, तो उन्होंने कहा साइम जो है ना, साइम आगे आने वाले 10 साल तक खेल सकता है पाकिस्तान के लिए। सर आपसे सवाल ये है
कि एक फिक्र लम्हा ये भी था कि साइम को क्या टीम में आज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए, क्या उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऊपर नीचे होना चाहिए। तो कल की प्रेशर से एक बात साबित है कि वो ड्रॉप तो नहीं होने वाले। सो हाउ डू यू कमेंट? देखें, एक कैप्टन ने आगे एक ना कॉन्फिडेंस दिया, अपने प्लेयर को उठाया है कि भैया यू आर अ स्टार, इसमें कोई शक नहीं है। सारा मैं कई मरतबा कह चुका हूँ अपने प्रोग्राम में कि वो स्टार है, मुकम्मल क्रिकेटर है इस T20 का, और बल्कि तीनों जो फॉर्मेट है, टेस्ट, वनडे और T20, इसमें देखें उसकी अभी ना उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। आफ्टर इंजरी जब का वो आया वो स्ट्रगल कर रहा है, वो रन नहीं बना पा रहा। उसमें स्किल है, उसको गेम अवेयरनेस है, कैसे उसको पहले 6 ओवर को जैसे डोमिनेट करता है, उसको सारा वसी तजुर्बा है। बट मैं भी कहूंगा कि उसको टीम से, कल भी मैंने कहा था, वो टीम का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो बैटिंग करे या ना करे, वो इसका टीम में रहना एक बहुत बड़ा प्रेशर है। क्योंकि इंडिया को भी पता है अगर साइम अयूब का बल्ला चल गया, और आज मुझे बड़ी उम्मीद है कि देखिए जब आप इतने गिरे हो ना, आपको कॉन्फिडेंस होता है, जैसे सलमान रियाज ने कल उसको उठाया है। हम भी यही कहते हैं कि वो हमारा हीरो है। आज देखें, आज हीरो बनने का दिन है। सलमान अली आगा से लेके पूरे A to Z 11 प्लेयरों का हीरो बनने का दिन है। जैसे 10 मई को हमने हीरो बने ना, आज ये वो दिन है। आज 28 सितंबर है। आज ये जो भी हीरो वहां पे खड़ा, विकेट पे खड़ा रहना है, आपने लंबी पार्टनरशिप लगानी है। अगर ये आप ये चीजें कंट्रोल कर सकेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई मुश्किल आने वाली है। सर, जहां मुश्किलात की बात आ रही है वहां से शेखर साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। एक डेड रबर मैच देखा हमने, लेकिन उसमें जिस कदर पिटाई हुई आपके बॉलर्स की वो भी हमने देखा। ठीक है, सुपर ओवर में मैच जीत लिया, पर क्या कहेंगे आप अपने लास्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में, जो बॉलिंग यूनिट है भारत का? देखिए, भारत अगर ओवरऑल देखें, वी आर द चैंपियंस, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारी बॉलिंग में, क्योंकि इतनी ज्यादा बैटिंग हैवी है हमारी टीम कि 9 नंबर तक हमारे बैट्समैन बिल्कुल कमाल के बैट्समैन हैं। 1 या 2 बैट्समैन को छोड़ दो नीचे कुलदीप यादव को, तो बाकी के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है कि कप्तान को पता नहीं क्यों इतनी बैटिंग क्यों चाहिए। उनको जो नंबर 2 बॉलर है अर्शदीप सिंह, उस दिन खिलाया और सुपर ओवर देखे कितना कमाल का किया। हाँ, शुरू में उनकी भी पिटाई हुई, लेकिन जब हम जसप्रीत बुमराह के बिना खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह समझिए उनकी परफॉर्मेंस इस टाइम पे चाहे कोई भी बॉलर हिस्ट्री का उन सबसे ऊपर की है, उनकी जो स्ट्राइक रेट है। तो जसप्रीत बुमराह जिस दिन नहीं खेलते, हमारी बॉलिंग सीधा 50% आ जाती है। अब प्रॉब्लम है कि जब वो नहीं खेल रहे तो सेकंड बॉलर कौन होंगे जो डोमिनेट करेंगे? सेकंड बॉलर आपके पास डोमिनेट करने वाला नई बॉल के साथ नहीं है। हार्दिक पांड्या कभी नई बॉल के से अच्छा नहीं कर सकते। तो ऐसे में अर्शदीप ना खिला के टॉप बैटिंग हैवी पूरा करके पूरी टीम को, मुझे नहीं लगता कि 200 हमेशा रन हम कर पाएंगे या 200 हमेशा आप चीज भी कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम इज हमारे अगर थोड़ा सा वीक कोई कड़ी है, दैट इज बॉलिंग, नॉट द बैटिंग। बैटिंग में हम बहुत हमारे टॉप पे अभी तो सिर्फ अभिषेक चल रहे हैं और हार्दिक पांड्या ने एक मैच में किया, लेकिन ओवरऑल हमारी बैटिंग अगर आप कहें कभी कोई फ्लॉप शुरू में 1-2 हो भी जाए तो नीचे 5, 6, 7, 8 सभी नंबर के अच्छे प्लेयर है। खासकर अक्षर पटेल तक अगर आप देखें, बहुत अच्छे स्लॉगिंग करने वाले वो भी प्लेयर है हमारे लेफ्टी। आमिर साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, बल्लेबाजी की हम बात करें, मुझे लगता है इस टूर्नामेंट से पहले की हम बात करें तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम उस पर यकीन करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें, शर्मा की हम बात कर लें या नीचे से पांड्या ने आगे कुछ साथ दिया, थोड़ा बहुत गिल ने साथ दिया, उसके अलावा वो जो बुके ऑफ बैटर था भारत का वो तो हमें नजर नहीं आया इस टूर्नामेंट। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, 2 प्लेयरों का जाना, उसको इतनी जल्दी फिल करना इतना आसान काम नहीं होता। आपको पता है एक्सपीरियंस विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अभी इनकी टीम को थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे देखें, कैप्टनसी अगर शुभमन गिल को दी गई है टेस्ट में, रोहित शर्मा की जगह पे उसने कंट्रीब्यूट किया। देखिए उनकी 3 टीमें बनी हुई हैं, टेस्ट की, वनडे की, T20 की। इसमें आप देखें स्काई को ले लें, मैं फिर भी कहता हूँ उसमें टैलेंट है, जैसा उसका ट्रेडमार्क है 360 वो क्रिकेट खेलता है, मगर इस टूर्नामेंट में मुझे उसकी कैप्टनसी किसी काम की नजर नहीं आई। कोई उसका ऐसे बस जो मुंह बना रहा था, वो एक सिग्नल पे जो पुलिस वाला खड़ा था वैसे इशारे कर रहा था, ऐसे कर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, कोई बॉलर के पास नहीं जा रहा था। हालांकि उनको जो अभी ये लास्ट मैच हुआ श्रीलंका के खिलाफ, उनको फास्ट बॉलर के पास आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, अपने स्पिनर को बताना चाहिए क्या वीकनेस है, मगर मुझे ऐसी कोई चीज तो नजर नहीं आई उसके अंदर। सर, वैसे जहां पे बात हो रही कैप्टन्स की, देखिए नहीं, मैं आपसे सवाल ही पूछना चाह रही हूँ शेखर साहब, मुझे लगता है दोनों, अब देखिए ना, बायस नहीं होना चाहिए मुझे, जो बात सच है वो सच है, दोनों ही कैप्टन्स को आप देख लें, दोनों ही सिर्फ च्युइंगम खाते रहते हैं, परफॉर्मेंस दोनों की आपके सामने ग्वाची गए हैं दोनों। एनीवे, लेकिन देखिए कुछ जो मेरे दोस्त बोल रहे थे वहाँ स्टूडियो से, मैं कुछ उनकी बातों से सहमत हूँ, कुछ में मैं उनको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। इंडिया विदाउट रोहित, विदाउट कोहली
हमारी टीम T20 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आईपीएल की परफॉर्मेंसेस देखें तो ये जो नई जनरेशन है जेनजी जो जिसे हम आजकल कह रहे जी जी हैं, तो ये जनरेशन ने ओवरटेक कर लिया इन सबको। उन्होंने T20 में अभिषेक शर्मा हो, तिलक हो और भी बहुत ऐसे सूर्यवंशी है, वो इतने लोग पड़े हुए हैं कि अगर हम इस 15 को हटा दें तो अगले 15 भी तैयार पड़े हुए हैं हमारे। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, हमारे कप्तान की प्रॉब्लम है। क्या मेरा हमेशा मानना है, मैं 30-31 साल से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, उससे पहले खेले भी जितना, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका फोकस बिल्कुल राइट फोकस होना चाहिए। सूर्य कुमार के साथ क्या हुआ, सूर्य कुमार इज नॉट ए सम ग्रेट प्लेयर जिसको मैं कहूं कि बड़ा ग्रेट है और बड़ा कमाल, वो सिर्फ T20 के ग्रेट है। T20 में 360, 340 जो मर्जी डिग्री के आप उनको देते रहे तमगे, लेकिन जहां वनडे और टेस्ट की बात आई वहां तो इनका नंबर ही नहीं है, ये टीम में ही नहीं बनते। तो इसलिए इनको जब कप्तानी दी गई थी ये सोच के दी गई थी कि एक आप अच्छी टीम को लीड करेंगे और अच्छे से लीडरशिप देंगे। इन्होंने उल्टा पड़ गए, ये सियासी चीजों में पड़ गए, इनको मोहरा बना दिया। ये चेस के वो मोहरे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इनका मूर्ख बन करके आगे कटवा दिया जाएगा इनको, क्योंकि बचाना राजा और बाकी सब है। तो जो पीछे है, जो इनके चीफ कोच है हमारे गौतम गंभीर, वो इनसे कुछ सियासी काम करवा रहे हैं, कभी हाथ नहीं मिलवाएंगे, कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे। आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है, दीजिए ना। आजकल तो आपको एक्स, ट्विटर, ये सब कुछ है, देते रहिए। फील्ड पे क्यों दे रहे हैं? ये कौन सी क्रिकेट की एजेंसी है, चाहे वो आईसीसी हो या एसीसी हो, जो उन्होंने इनको सैंक्शन नहीं किया है? 30% के होता है। 30% तो ऐसे किसी को कभी भी मैच भी काट लेते हैं। 2 मिनट ओवर लेट किया, थोड़ी देर आपने कोई अंदर कोई थोड़ी सी बदजबानी की, उस पर काट लेते हैं। ये मजाक किया जा रहा है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सूर्य कुमार के साथ आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होगी। मैं खुल करके कहता हूं, मुझे ऐसा कप्तान नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सियासी कप्तान नहीं चाहिए, मुझे वो कप्तान चाहिए जो भारत को जिताए, भारत के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे। और अगर कोई भी राइवलरी या जंग है ना तो उसको फील्ड में खत्म कीजिए और उसके बाद आइए बाहर गले मिलते हुए और देखिए फिर कितना मजा आएगा। आप ये सियासी चीजें करके हिस्ट्री में आप अपना नाम खराब कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइएगा, आपके ख्याल से सूर्य कुमार यादव इज नॉट रियली अ गुड ऑप्शन, अ चॉइस फॉर टीम भारत एज अ कैप्टन अकॉर्डिंग टू यू? इफ नॉट सूर्य कुमार यादव देन हु एल्स? देयर आर सो मेनी। सूर्य कुमार यादव को जब कप्तान भी बनाया गया था, मैं वही बात कर रहा हूँ, तब भी ये फर्स्ट चॉइस ना कोई एक नाम तो बता। हाँ, अभी तो केएल राहुल इस टीम में ही नहीं है। केएल राहुल को तो टेस्ट की भी कप्तानी मिलनी थी शुभमन गिल से पहले, और वो हमारे टेक्निकली बेस्ट बैट्समैन है। और शुभमन गिल इसी के साथ खेल रहे हैं एज ए वाइस कैप्टन, वो आपके कप्तान हो सकते हैं। क्योंकि शुभमन गिल भी प्रेशर में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसलिए दिख रहे हैं, एक तो और हम अगर बात करें स्पेक्टेटर्स की अराउंड द ग्लोब, नॉट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं, जहां जहां भारतीय बसते हैं, सबकी एक ही आवाज है कि ये जो एशिया कप का ताज है, ये जो ट्रॉफी है, ये किस मुल्क जाएगी? हमारे पास कुछ वीडियोस हैं हमारे स्पेक्टेटर्स की, आपको दिखाते हैं, राइट फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। Lovely in Pakistan, inshallah victory, Asia Cup, 41 years. That's India's big problem. कि आपको अगर इत्मीनान नहीं है या आपको कुछ समझते नहीं है कि आपकी टीम जीतेगी, तो आप कभी भी के लिए फाइनल के लिए नहीं आएंगे पाकिस्तान से, वो भी स्पेशली। आपको पता है कि मैं कल नेक्स्ट टाइम आया हूँ अपनी टीम को सपोर्ट करने के, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हमें पहली बार जो है ना हमारा दिल कह रहा है कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस ये हमारा दुआ है, सब दुआ, कौन सी दुआ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान ये फाइनल जीतेगा। और तो माशाल्लाह ये आप देखें ना सामने कैसे मतलब नारे लग रहे हैं इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है अपनी टीम पे कि हम इंशाल्लाह आज इंडिया को एक बड़ा शिकस्त देंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीतेगा। अच्छा, फखर जमान साहबजादा फ्रांस और पाकिस्तान अपने वाला नहीं। जनाब पूरा एशिया कप एक तरफ और पूरे एशिया कप में एक ही आवाज आई, पाक भारत। तो देखिए आज पाक भारत आमने सामने है, हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। जहां हिस्ट्री की बात हो रही है वहां अगर हम इसी वेन्यू के स्टैट्स के एतबार की बात करें, जस्ट द स्टैट्स ऑफ दिस वेन्यू व्हिच इज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो ये कहा जाता है कि 5 मैचेस में से 3 मैचेस भारत ने जीते हैं, लेकिन 2 मैचेस पाकिस्तान ने भी जीते। तो इतना फर्क कोई है नहीं। हैविंग सेड दैट, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंडिया तो मुझे लगता है आज भी हम तो प्लेइंग 11 लेके जाएंगे, लेकिन भारत की प्लेइंग 11 के साथ साथ
13-15 लोग और होते हैं जो फील्ड में उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट में भी। आप क्या कहेंगे, टीम पाकिस्तान शुड गो विद द सेम प्लेइंग 11 या कुछ चेंजेस होने चाहिए? देखिए, जो पास में मैंने देखा है, जब अपने टेनोर में भी होता था, जब विनिंग कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको कुछ छेड़ता नहीं, उसको लेके चलता है। 12 ये एक बहुत बड़ा मैच है, 41 साल बाद एक बहुत बड़ी दो जो टीमें हैं ना आपस में, जो क्रिकेट के जो कहते हैं सुपर 1 सुपर 2 वो हैं। मैं कहता हूं कि इस कॉम्बिनेशन में अगर एक बैटर हुसैन तलत की जगह हसन नवाज को ऐड कर लिया जाए ना, सारा दिस इज वेरी गुड, क्योंकि ये डू और डाई वाला कंडीशन है। इसके बाद आपका मैच पता नहीं कौन सा साल में होना है, आफ्टर 4 मंथ के बाद वर्ल्ड कप में टाकरा होगा। तो मेरा समझ से अगर हुसैन हसन नवाज अगर ऐड कर दिया जाता है तो पाकिस्तान की जो बैटिंग में जो रन नहीं बना पा रहे, मिड ऑर्डर का टॉप ऑर्डर में देख रहे, कोई रन नुमाया कोई नहीं बना रहा। अगर एक चेंजिंग से हमारा कुछ नहीं होना, अगर आप मुझसे ये दूसरा सवाल करेंगे कि सारी वो हसन नवाज किस तरह आएगा, तो हमारी बॉलिंग में क्या फर्क पड़ेगा? देखें, आपके पास पक्के 4 तो है ना, शहनशाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, इब्रार है, नवाज है, ये जिनके 16 ओवर ये बनते हैं। फिर आपके पास फ़हीम अशरफ भी है, फिर आपके पास साइम अयूब भी है। 20 ओवर बन गया, अगर 2-2 ओवर भी हमारे किसी सुपर अच्छे फास्ट बॉलर या स्पिनर को अच्छी मार पड़ जाती है तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। आपके पास इतना बॉलिंग का यूनिट होने के बावजूद आप फिर डरे। मेरे ख्याल से एक बैटर को, पक्का बैटर है वो हुसैन तलत, नो डाउट उसने परफॉर्मेंस दिया, एक में नहीं दिया, बट हसन नवाज के आने से एक होप हमें पैदा हो जाएगी कि यार एक ऐसा बैटर हमारे पास पड़ा है जो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में वो छक्के चौके लगा सकता है। अगर ये हो जाता है, दिस इज वेरी गुड। अगर ये वो उनका आप देखना, हमारे चौधरी साहब उधर हैं, ये देखेंगे, उन्होंने कहा था पिच देख के फैसला होगा, तो बाकी ये अशरफ भाई से पूछ सकते हैं। अच्छा अशरफ साहब, मैं आपसे तो पहले आई वांट टू वेलकम यू बिकॉज आज एक बड़ा दिन है। तारीख अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की तो मैं समझती हूँ तारीख का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है। एशिया कप की हिस्ट्री में 41 साल के बाद पहली बार। सबसे पहले वहां पे जो लोग आपके साथ हैं, तासुरात क्या हैं, आपके खुद के तासुरात क्या हैं? देखें जी, यहाँ पर तासुरात तो ये हैं कि हर कोई यहाँ पर जो पाकिस्तानी फैन है वो पाकिस्तान टीम को जीतता हुआ देखना चाहता है। भारतीय फैन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी टीम के लिए अच्छे तासुरात रखते हैं, और उनका भी ये कहना है कि इस मरतबा पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में भारत हरा चुका है, लिहाजा इस मैच में भी पाकिस्तान टीम जो भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त देगी। लेकिन पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने कल गुज़िश्ता रोज़ जब ICC एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन किया तो उस प्रैक्टिस सेशन में जो खिलाड़ियों का मोराल था वो बड़ा हाई मोराल था। और मैं समझता हूँ कि हमने हमेशा अपने तजर्बे से देखा है कि जब खिलाड़ियों का मोराल इस तरह का हो तो वो फिर मैदान में कामयाबी हासिल करते हैं। गो के ये मोराल जो है ये 12 घंटे 13 घंटे पहले था, अब जो मैदान इस वक्त सज चुका हुआ है वो उसमें खिलाड़ियों का मोराल क्या है ये आज इस बात का अंदाजा हो जाएगा। आज एक नई विकेट इस्तेमाल की जा रही है जिस पर ऑस्ट्रेलिया और भारत और जो श्रीलंका का मैच खेला गया था, ये वो विकेट नहीं है जिस पर भारत ने 202 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका ने भी वो 202 रन बना लिए थे और टूर्नामेंट की एक ही सेंचुरी बन सकी थी। श्रीलंका के जो श्रीलंका है उन्होंने वो सेंचुरी स्कोर की थी। आज अलग मैच है, इस मैच का प्रेशर अलग होगा, इस मैच का टेम्पो अलग होगा, इस मैच में खिलाड़ियों के तासुरात अलग होंगे और हर कोई खिलाड़ी, ये प्रेशर गेम है, यहाँ पर ये देखना होगा कौन सा खिलाड़ी इस गेम पर प्रेशर नहीं लेता और अपनी ऑल आउट कारकर्दगी दिखाता है। क्योंकि हमने शहनशाह अफरीदी को देखा, उन्होंने बॉलिंग में नो डाउट हर मैच में पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किरदार अदा किया। अगर बॉलिंग में ना हुआ तो उन्होंने बैटिंग के लिए भी आपको अंदाजा है कि उन्होंने वहां पर भी किरदार। साइम अयूब का जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। अब सर कह रहे हैं कि जी प्लेइंग 11 सेम हो लेकिन उसके अंदर हसन नवाज आना चाहिए। अगर हम चेंज करते हैं साइम अयूब का बैटिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टी, कहां पे उनको आप देखते हैं, किस ऑर्डर में? देखिए, पहले तो मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज की वजह से, क्योंकि मैंने सैम अयूब को ज़्यादा नहीं देखा, मैंने इसी टूर्नामेंट में देखा, तो मैं उसके बेस पर ये कहता हूँ कि अगर मैं कप्तान हूँ तो मैं सैम अयूब को एज ए बॉलर कम बैट्समैन खिलाऊंगा। मुझे नहीं मालूम वो कितना अच्छा उन्होंने किया हुआ आपके डोमेस्टिक में, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं उनको देख करके मुझे हमेशा ये लगता है कि सकलेन मुश्ताक की आदत थी, उनका एक्शन बहुत बढ़िया, और उन्होंने जिस तरह फर्स्ट मैच में इंडिया को छकाया था हमारे प्लेयर्स को, मुझे लगता है बहुत कमाल के बॉलर है। तो अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि उनको 2 ओवर करवाए, मेरे लिए वो 4 ओवर वाले प्लेयर है। और इंडियंस जब किसी के सामने फंसते हैं, बहुत कम हमारे प्लेयर स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर किसी के सामने फंसते हैं तो उससे थोड़ा घबराते भी हैं।
तो मेरे लिए वो 4 ओवर वाले बॉलर है। अगर उनको खिलाना है एज ए मिडल ऑर्डर में, कहीं 4, 5, 6 नंबर पर उन्हें बैटिंग करवाइए, लेकिन बॉलिंग में 1 या सेकंड चेन में वो आने चाहिए, और बहुत कमाल के बॉलर है मेरे लिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है उन्होंने इससे पहले साइम को नहीं देखा, तो ये वक्त आ गया है कि हमें ये सुनने में मिल रहा है कि देखिए जी बॉलर कमाल है, यानी हमारा जो ओपनर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार परफॉर्मेंसेस नहीं थी वैसी, डक्स का भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया उन्होंने। बट हैविंग सेड दैट सर, ये स्किपर ने भी कहा है कि उनके बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, और ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि 4, 5, 6 नंबर पे आके वो खेल लें। व्हाट डू यू सजेस्ट? देखो सारा चेंज हम कहाँ कर सकते हैं, हमारा टॉप 5 जो है वो काम नहीं कर पा रहा। वो आज के दिन से नहीं, आप गुज़श्ता 15-16 दिन से देख रहे हैं हमारे जो टॉप ऑर्डर हैं वो पहले 6 ओवर में 3 से 4 विकेटें गुमा बैठते हैं। तो आप कहाँ पे लेके जाओगे? आपको पास में पता है कि हारिस एक 2 मैचों में उसको ओपन करवाया, पहले गेम में साइम आउट होता था, तो उसका हारिस कई मैचों में नजर नहीं आता। हुसैन तलक को बॉलिंग नहीं करवाई जाती, नवाज को बॉलिंग करवाई जाती। इस तरह की स्टेटमेंट वो मुझे नहीं समझ उसने क्यों दी है कि नंबर चाहिए। और भाई 11 में तो है ना, 11 में ना आपको शफलिंग तो करनी आती नहीं है, कभी आप उधर ले जाते हैं, कभी आप उधर ले जाते हैं। इस तरह नहीं बैलेंस बनता, इस तरह कॉम्बिनेशन नहीं होता, इस तरह कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। हमेशा प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि यू आर द नंबर 1 प्लेयर, आप हमारे अच्छे बैटर हो, आपको मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज फाइनल है कि आप 100 की तरफ जाओगे, आप 70 की तरफ जाओगे, आप 4 विकेट लोगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस दिया जाए। ये इस तरह की नंबरिंग शफलिंग हो जाएगी, मैं नहीं समझता इस तरह की स्टेटमेंट को देनी चाहिए। जी आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? सारा देखें, साइम अयूब हमारा टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। यहाँ पर ये मैच नहीं है तजर्बा करने का कि उसे मिडिल ऑर्डर में दे दिया जाए। और आपको गुज़श्ता रोज की बात बताऊं, हमने यहाँ पर पूरा उनका कल प्रैक्टिस सेशन कवर किया है, और उसमें साइम अयूब जो पावर हिटिंग वो अपनी करता रहा है, तो लिहाजा उसको उसका नंबर छेड़ेंगे तो फिर हमारी तमाम बैटिंग लाइन ही सफल हो जाएगी। अगर बैटिंग लाइन सफल हो जाएगी तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ब्लंडर आ जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। लिहाजा जो बैट्समैन जिस नंबर का है उसे उसी नंबर पर टॉप ऑर्डर में, अगर साहबजादा फरहान, फखर जमान, साइम अयूब ये हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, तो इनको टॉप ऑर्डर पे ही रखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर अब तजर्बा करने की, क्योंकि अब तजर्बों के वक्त नहीं रहा। अब यहाँ पर परफॉर्म करना है, परफॉर्म करके ट्रॉफी जीतनी है। जहाँ तक हमारे मेहमान जो भारत से हैं, तो उनकी राय बहुत जबरदस्त है कि साइम अयूब 2 ओवर का बॉलर नहीं है, वो 4 ओवर का बॉलर है। तो आपको वो 4 ओवर कराता ही दिखाई देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो कल उसने एक्स्ट्रा बॉलिंग भी की। कल उसने जाकर स्पिन बॉलिंग में भी बल्लेबाजों को बॉलिंग खुद करवाई, और जो फास्ट बॉलर के साथ भी। अशरफ भाई, आमिर बोल रहा हूँ। अशरफ भाई मेरा यही क्वेश्चन था जब मैं अपने बात कर रहा था कि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन टू मैनी है, क्या हम हुसैन तलत को बाहर बिठा के हसन नवाज को ऐड कर लेंगे? ये बताएं कि ये कितना बड़ा फैसला होगा, आपका हौसला होगा, दिल बड़ा होगा। हमें पता है कि वो कैसा प्लेयर है। हमारे पास बॉलिंग आप कह रहे हैं, जो सर कह रहे हैं, मैं एग्री हूं उससे, मगर ये बताएं क्या ये फैसला हमें आज करना चाहिए और हसन नवाज को